दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा और देश की सेवा करने आया और मुझे कुछ महीने दे दो, मैं यहां की चौकीदारी करूंगा। तरह तरह के वादे, तरह तरह के बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने इतना भी कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अब उन्हीं के नाक के नीचे 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्टी का आरोप है कि योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस नेता कन्न गोपीनाथ ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि करोड़ों रुपए फर्जी लाभार्थियों और संदिग्ध ट्रेनिंग के नाम पर खर्च किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपीनाथ ने कहा कि 2015 से 2022 के बीच PMKVY के प्रदर्शन पर आई कैग रिपोर्ट में भयंकर स्कैम सामने आया है। उसके मुताबिक 7 वर्षों में योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जिसमें से लगभग 94.53% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी पाए गए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि योजना के तहत करीब 61 लाख ट्रेनर्स की जानकारी अधूरी या संदिग्ध है। इसके अलावा ट्रेनिंग की गुणवत्ता जांच वाले ऑफिसरों को लेकर भी गंभीर खामियां सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि 97% का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। गोपीनाथ ने कहा कि ट्रेनिंग पूरी करने वालों के ईमेल और मोबाइल नंबर की जांच में भी बड़ी अनियमितताएं पाई हैं। करीब 1 लाख ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दर्ज कर दिया गया, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहराती है। कांग्रेस के कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स पर फर्जी दस्तावेज के जरिए प्रशिक्षण कराने का आरोप है। गोपीनाथ ने कहा कि जयपुर कल्चर सोसाइटी नाम के एक ट्रेनिंग पार्टनर ने रिकॉर्ड में 31 फरवरी को ट्रेनिंग आयोजित कराने की जानकारी दी है, जो व्यवस्था की गंभीर खामियों को दर्शाता है। इतना नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीलमा मूविंग फिक्चर्स नाम की एक कंपनी जो पिछले 5-6 साल से बंद है, उसने PMKVY के तहत 33,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया है। एक ही तस्वीर को अलग अलग स्थानों की बताकर इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग, एनरोलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। पार्टी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यह न सिर्फ टैक्स देने वालों बल्कि देश के युवाओं के साथ धोखा है। दोस्तों, 10,000 करोड़ और उन युवाओं के लिए योजना बनाई गई थी जिन्हें ट्रेनिंग दिलाकर
विभिन्न विभिन्न तरह के उद्योग लगवाए जाना थे। दोस्तों, कैग एक सरकारी संस्थान है और उसके द्वारा यह रिपोर्ट ओपन की गई है और कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जब ना खाऊंगा तो ना खाने दूंगा, फिर 10,000 करोड़ कौन खा गया, यह बताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। मैं मुकेश उदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।